राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में कक्षा 7 की गणित कक्षा में मैं संजेश कुमार रतूड़ी, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सजवाण कांडा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अध्याय 5 रेखा और कोणों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम संबंधित कोणों की चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षा में। आइए अब और संबंधित कोणों की हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आसन्न कोणों की, रैखिक युग्मों की और ऊर्ध्वाधर सममित कोणों की। आइए अब बात करते हैं संबंधित कोणों में से एक और कोण आसन्न कोण की। दो कोणों के बीच संबंध। हमारे पास दो कोण हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यह कोण AOC है और यह कोण BOC। इस कोण का शीर्ष O है और इस कोण का भी शीर्ष O है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। इस कोण की दो भुजाएं OA और OC हैं। इसी प्रकार से इस कोण BOC की भुजाएं OB और OC। हम यह देख रहे हैं यहाँ पर कि ये भुजा OC इस कोण और इस कोण दोनों की ही भुजा है, अर्थात यह कॉमन भुजा है या उभयनिष्ठ भुजा है। तो ऐसे कोण जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, जैसे कि O उभयनिष्ठ शीर्ष है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, वे भुजाएं इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हों, ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। अगर दो कोण इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वे दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब हम इस आकृति को देखते हैं, क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं या नहीं। हमारे पास कोण 1 और कोण 2 हैं। आइए अब चेक करते हैं कि ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं या नहीं। हम एक बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि दो कोण आसन्न कोण तब होते हैं, नंबर 1 यदि उनका उभयनिष्ठ शीर्ष है, नंबर 2 उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, नंबर 3 वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि ये दोनों कोण इन शर्तों पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। तो देखते हैं क्या इनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। जी हाँ, कोण 1 का शीर्ष भी यही है और कोण 2 का शीर्ष भी यही है। तो हाँ, ये इनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। एक उभयनिष्ठ भुजा, कोण 1 की भुजा यह भी है और यह भी है, कोण 2 की भुजा यह है और यह है। हम देख रहे हैं यह भुजा कोण 1 और कोण 2 दोनों की ही एक भुजा है, अर्थात यह उभयनिष्ठ भुजा है। जी हाँ, एक उभयनिष्ठ भुजा भी है इन दोनों कोणों की। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ये उभयनिष्ठ नहीं है, ये इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण हैं। आइए अब अगली आकृति लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं या नहीं है। कोण 1 की बात करते हैं। कोण 1 का शीर्ष यह है और कोण 2 का शीर्ष यह है। इन दोनों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, तो ये तो पहली शर्त ही पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये दो कोण आसन्न कोण नहीं है। आइए अब इन दोनों कोणों की भी बात करते हैं। ये दो कोण हमारे पास है, यहाँ भी अगर देखें साफ तौर से दिखाई दे रहा है, कोण 1 का शीर्ष यह है और कोण 2 का शीर्ष यह है। यह दोनों शीर्ष एक नहीं है, अलग अलग हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। यहाँ भी पहली शर्त ही ये पूरी नहीं कर पा रही है आकृति, तो हम कहेंगे ये कोण आसन्न कोण नहीं है। कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण नहीं है। आइए अगली आकृति देखते हैं। यहाँ पर कोण 1 का शीर्ष यह है और कोण 2 का शीर्ष यही है, अर्थात हम कह सकते हैं इन दोनों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। अब बात करते हैं उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं। जी हाँ, कोण 1 की भुजा यह है, इसी प्रकार से कोण 2 की भुजा यह है और यह है,
हमने यह देखा यह भुजा कोण 1 की भी भुजा है और कोण 2 की भी भुजा है, अर्थात यह भुजा उभयनिष्ठ है। यह शर्त भी ये कोण पूरा करते हैं। और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होती हैं, और हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो दोनों भुजाएं हैं इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हैं, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आसन कोण है। अब हम इन आसन कोणों के बारे में चर्चा करते हैं। दो आसन कोण है हमारे पास, कोण AOC और कोण BOC। इन आसन कोणों से मिलकर एक बड़ा कोण बन रहा है। अगर हम गौर से देखें तो कोण AOB इस प्रकार से हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें तीन कोणों की उपस्थिति दिखाई देती है। कोण AOC यह कोण, कोण BOC यह कोण, और कोण AOB इन दोनों से मिलकर जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोण AOC और कोण BOC से मिलकर कोण AOB बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कोण AOC का मान और कोण BOC के मान को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें कोण AOB प्राप्त होता है। इसे हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि कोण AOB, यह कोण AOB इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अब अगर हमें यह कोण ज्ञात करना है, कोण AOC, और हमें इन दोनों से बनने वाले कोण की माप ज्ञात हो और एक दूसरे आसन कोण की माप ज्ञात हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तब हम ज्ञात करेंगे कोण AOC इज इक्वल टू कोण AOB, इस बड़े कोण में से हम यह कोण BOC घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कोण AOC। इसी प्रकार से अगर हम यह कोण ज्ञात करना चाहते हैं और हमें यह बड़ा कोण ज्ञात है, AOB ज्ञात है और दूसरा आसन कोण ज्ञात है, तो हम AOB में से कोण AOC घटाएंगे। इस प्रकार से हमें कोण BOC प्राप्त हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर एक अभ्यास करते हैं। हमें अज्ञात कोण ज्ञात करना है। अज्ञात कोण यहाँ पर XC है। अभी हमने कहा ये दोनों आसन कोण हैं, इनकी उभयनिष्ठ भुजा है, इन दोनों का योग के बराबर होगा। ये दोनों कोण मिलकर एक बड़ा कोण बना रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमें यहाँ पर x ज्ञात करना है, XC ज्ञात करना है, तो हम इन दोनों कोणों से मिलकर जो बड़ा कोण बन रहा है उस कोण की माप में से हम आसन कोणों युग्म में से दूसरा कोण जो हमें ज्ञात है उसे घटा देंगे और हमें क्या प्राप्त होगा? 80 अंश। तो हम कह सकते हैं x का मान 80 अंश होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे हमें 135 अंश ही प्राप्त होगा। देखिए हमारे पास यह एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर हम एक बिंदु देख रहे हैं। सरल रेखा में एक बिंदु है और हम जानते हैं, हमने कक्षा 6 में अध्ययन किया, किसी बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण अंतरित होता है। इस बिंदु से होकर हमने एक रेखा खींची, तो इस बिंदु ने इस रेखा ने इस बिंदु के चारों ओर जो 360 का कोण अंतरित हो रहा था उसे दो भागों में बांट दिया। न केवल दो भागों में बल्कि दो बराबर भागों में बांट दिया। तो हम कह सकते हैं इस रेखा में इस बिंदु पर इस रेखा के एक ओर 180 अंश का कोण बनेगा और ठीक दूसरी ओर भी 180 अंश का कोण बनेगा। तो किसी सरल रेखा में किसी बिंदु पर रेखा के एक ओर 180 अंश का कोण बनता है। यह बात हमें अवश्य ध्यान में रहे क्योंकि हम आगे इसका प्रयोग करने वाले हैं। आइए अब हम बात करते हैं रैखिक युग्म। अगर हम सामान्य दृष्टि से देखें तो ये कैसे कोण है? आसन कोण, एडजेसेंट एंगल्स, और इन दोनों आसन कोणों से मिलकर एक बड़ा कोण बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमें समझने वाली नई बात है कि इन आसन कोणों में उभयनिष्ठ भुजा तो ये है, लेकिन जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वो दोनों की दोनों एक सीधी रेखा में। तो हम कह सकते हैं आसन कोण कोणों का ऐसा युग्म, जैसे कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इसी रेखा में किसी बिंदु पर रेखा के एक ओर बनने वाला कोण 180 अंश होता है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों आसन कोणों का योग 180 अंश होगा। तो हम कह पाएंगे यहाँ पर आसन कोणों का ऐसा युग्म जिनका योग
180 अंश होता है, ऐसे कोणों का युग्म रैखिक युग्म कहलाता है। या फिर जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, इसे हम अपनी अपनी दृष्टि से परिभाषा दे सकते हैं। आसन कोणों का ऐसा युग्म जिनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे यह भुजा और यह भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ये दोनों एक सीधी रेखा बनाते हैं। देखिए, ऐसे आसन कोणों के युग्म को हम रैखिक युग्म कहते हैं। अब रैखिक युग्म में जैसे अभी हमने चर्चा कर ली कि रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं वे संपूरक कोण होते हैं। साथ ही साथ संपूरक कोण रैखिक युग्म तभी कहलाएंगे जब वे आसन कोण होंगे। अब यहाँ पर इस चित्र में हम अज्ञात कोण ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें कोण y ज्ञात करना है। ये दोनों आसन कोण हैं, अभी हम रैखिक युग्म में पढ़ चुके हैं। तो देखा जाए ये दोनों आसन कोण रैखिक युग्म है। एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा में किसी बिंदु पर रेखा के एक ओर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। अब अगर हमें यह पता है तो बड़ी आसानी हो जाती है दूसरा कोण ज्ञात करने की। जब इन दोनों का योग 180 अंश है तो इसका मतलब y का मान कितना होगा? हम 180 अंश में से 180 अंश में से हम अगर 120 अंश घटाएंगे तो y का मान ही प्राप्त होगा। अब हम अगर 120 अंश में 180 अंश में से अगर हम 120 अंश घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 60 अंश। इस प्रकार से हम कह सकते हैं y बराबर 60 अंश प्राप्त हुआ। आइए अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण की। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमारे पास दो पेन हैं। अगर हम इन दो पेनों को इस तरह से रख देते हैं सामान्य रूप से, हमारे पास इस तरह की आकृति उभर कर आ जाती है। या फिर जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो तब हम देखते हैं चार कोणों का निर्माण यहाँ पर होता है। और ये जो कोण हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के सम्मुख हैं, शीर्ष के अभिमुख। इसका शीर्ष, इस कोण का शीर्ष ये और इस कोण का शीर्ष भी ये, और ये दोनों आमने सामने शीर्ष के अभिमुख। यही है शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ये दोनों कोण, इनके बीच का संबंध क्या है? कहते हैं इनके बीच का संबंध यह है कि यह कोण, इस कोण की माप उतनी ही होती है जितनी इस कोण की माप होती है। अब रही बात इन कोणों की, इन दोनों कोणों की, ये दोनों कोण भी परस्पर समान हुए, अर्थात ये दोनों कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं, जिन्हें हम दूसरे नाम शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यह कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं। जिन कोणों को मैंने नीले रंग से अंकित किया, ये दोनों कोण आपस में समान है। अगर यह कोण 60 अंश का है तो यह कोण भी 60 अंश का होगा। लाल स्याही से अंकित कोण, ये दोनों परस्पर समान है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर इसका मान 120 अंश है तो इसका मान भी 120 अंश होगा। अब देखते हैं इस आकृति में शीर्षाभिमुख कोण भी होगा, अन्य कोण भी होगा। देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। हमें यहाँ पर अज्ञात कोण ज्ञात करने हैं, कोण x और कोण y ज्ञात करना है। यहाँ पर सीधे सीधे हम देख रहे हैं, अभी हमने जाना शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण तो शीर्षाभिमुख कोण होने चाहिए। ये शीर्षाभिमुख कोण युग्म है, अर्थात ये दोनों कोण हैं। तो ये दोनों कोण अगर शीर्षाभिमुख कोण है तो ये आपस में भी बराबर होने चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं y का मान ही 135 अंश आएगा। अब बात करते हैं इस x की। अब x कैसे निकलेगा? या तो हमें ये ज्ञात हो, तब तो आसानी से निकल जाता कि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। अब ये कोण तो हमें ज्ञात नहीं। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इस रेखा से नीचे वाला यह हिस्सा, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। हटाया। अब हमें यह L एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है और इसके एक ओर
दो आसन कोण हैं, एक सीधी रेखा है और हमें पता है सीधी रेखा पर किसी बिंदु पर रेखा के एक ओर 180 अंश का कोण बनता है, अर्थात यहाँ पर ये 180 अंश का कोण बन रहा है। इस आसन कोण है x और y, x और 135 अंश का जो योग होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। ये रैखिक युग्म है और अगर हमें x ज्ञात करना है तो 180 अंश में से हम 135 अंश घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा 45 अंश। तो यहाँ x का मान 45 अंश प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ x बराबर 45 अंश और y बराबर 135 अंश। इसी प्रकार से हम अन्य प्रश्न हल करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग निरंतर अभ्यास करेंगे, क्योंकि गणित अभ्यास से बहुत सरल हो जाती है। तो आज हमने चर्चा की संबंधित कोणों में से आसन्न कोणों की, रैखिक कोणों की और शीर्षाभिमुख कोणों की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।